अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक़ मुफीद वीडियो दिखाता रहता हूं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि क्या तीतर के छोटे बच्चों को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और कब से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत से ये कहते हैं, बहुत से दोस्त उन्होंने सुना हुआ है कि तीतर के छोटे बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को तफसील से समझाऊंगा और मैं क्या कर रहा हूँ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अगर आप भी तीतर के मुतल्लिक़ मुफीद वीडियो देखना चाहते हैं, उनसे तीतर के मुतल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उनकी बीमारियों के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। दोस्तों, बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि तीतरों के छोटे बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए और बहुत से लोग काफ़ी अरसा तक तीतरों के बच्चों को पानी नहीं देते, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक तीतर के छोटे बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। तो असल में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तरीका गलत है, पानी देने का तरीका गलत होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और पानी किस तरीके से देना है और हम कौन सी गलती कर जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें से कुछ तीतर के बच्चे जो मेरे हैं वो 10 दिन के हैं और कुछ बाद में निकले हैं, तकरीबन 3-4 दिन के हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनको पानी में पिला रहा हूँ, लेकिन पिला किस तरीके से रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मसला है। आपको पता है कि कोई भी जानदार है, उसके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर कोई ख़ास मर्ज़ ना हो तो चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, जो चीज़ भी हो, पानी उसके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी उसको ऐसी मर्ज़ है कि जिसकी वजह से पानी उसके ख़िलाफ़ जाता है, तो फिर पानी की कमी किसी न किसी तरीके से, मसनूई तरीके से ज़रूर पूरी की जाती है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अरसे के बाद ही हम इसका साइड इफ़ेक्ट महसूस करेंगे और इसके रिज़ल्ट कुछ अरसे के बाद आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमने इब्तदा में किए हैं। तो लिहाजा आपको जिसने कहा है कि तीतर के छोटे बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से उसने 100% गलत कहा है। क्योंकि मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया फार्मिंग करते हुए, और मैं भी पहले यही सुनता था, बाकी लोगों के कहने पे अमल करता था, तो मेरा काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन बाद में मैंने ये तजर्बा किया है कि ये जो लोग कहते हैं, जिस तरह कहते हैं, ये इतना सही नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत ज़रूर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं तीतर के छोटे बच्चों को पानी किस तरह देता हूँ। अच्छा, तीतर के छोटे बच्चों को पानी देने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास और पानी ठंडा है तो उसको आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हो, और हाथ लगा के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा पानी गर्म तो नहीं, कहीं ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि बर्तन चीनी का हो, इस तरह का जो ये मैंने रखी हुई है ना, इस तरह का आपका बर्तन हो। और तीसरी बात का आपने ख्याल ये रखना है कि बर्तन की गहराई ज़्यादा ना हो, इसमें फुल चोंच इनकी नहीं जानी चाहिए। इसका मसला ये बनता है कि जब ये चोंच डालते हैं ना, तो ये इनकी चोंच बाज़ दफ़ा फुल ये डबो लेते हैं, मुंह पूरा पानी में, जिसकी वजह से पानी जो है इनके नाक में चला जाता है और नाक से फिर सांस वाली नाली की तरफ, या उसकी वजह से ज़ुकाम बन जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इनकी बस थोड़ी सी चोंच जो है वो डिप करे, पूरी चोंच जो है इसके अंदर ना जाए। तो बर्तन चीनी का इसलिए कि एक तो इसकी सफाई करना बहुत ही आसान होता है, तो दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा गहरा भी नहीं होता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह की जो है ना ये ले लेनी है। ये चाय वाली प्याली है जिसका निचला हिस्सा है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी भी ना हो ये पिए। क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी समझ नहीं होती इनको, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो ज़्यादा पानी पी लेने की वजह से जब ये मुंह थोड़ा नीचे करते हैं ना, तो पानी इनके मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और जहाँ ये बाहर आ जाता है आता है तो फिर ये झटका दे के सर को सीधा करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं। तो इस चीज़ का ख़तरा होता है कि ज़्यादातर पानी जो है इनकी सांस वाली नाली में चला जाता है। तो जब सांस वाली नाली में जाता है तो फिर इनको ज़ुकाम हो जाता है। मतलब कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो बर्तन आपका सही होना चाहिए, दूसरा पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए,
اور تیسرا جو ہے آپ نے پانی ان کو اتنا پلانا ہے بس اتنا ان کی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں پلانا، کیونکہ یہ پیتے جائیں گے اور ان کے جو پورٹ ہیں وہ فل بھر جائیں گے، تو اس چیز کا بھی نقصان ہے۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ تیتر کے چھوٹے بچوں کو پانی نہیں پلانا چاہیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے بچے جو ہیں جس میں 3-4 بچے 3-4 دن کے ہیں اور باقی جو ہیں وہ تقریباً 10 دن کے، آج 10واں دن ہے ان کو، تو میں ان کو پانی پلا رہا ہوں، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے۔ جو یہ بیمار ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی غلطیوں سے ہوتے ہیں۔ تو باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان کو فل ہینڈ ٹیمڈ کیسے کرنا ہے، یا آپ اس طرح ان کو کیسے اٹیمپٹ کر سکتے ہو کہ آپ جدھر بھی جاؤ یہ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، یا ان کو بیماریاں کیا کیا لگ سکتی ہیں، کیا کیا چانس ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی گھنٹی والے نشان کو پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔